नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। जिस ऐतिहासिक जगह पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं। आप मेरे ठीक पीछे इस वक्त देख सकते हैं, इंडिया गेट है। आज इस जगह को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन एक परिचय आपको देना जरूरी है, और वो परिचय है इस रास्ते के नए नाम की। जी हाँ, जिस रास्ते को आप अब तक राजपथ के नाम से जानते थे, अब उस रास्ते को आप एक नए नाम से जानने वाले हैं, और वो नाम होगा कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 19 महीने से जिस प्रोजेक्ट का सपना देख रहे थे, उसको लेकर के अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इस वक्त आप मेरे हाथों के दोनों तरफ देख सकते हैं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, लेकिन इस वक्त तस्वीर में आपको पीछे की तैयारियां जरूर नजर आ रही होंगी। पीछे आप देखिए, इंडिया गेट आपको दिख रहा है, और इंडिया गेट से शुरू होकर के ये पूरा रास्ता जो है वो राष्ट्रपति भवन तक जाता है, और इसे ही राजपथ कहा जाता था। राजपथ यानी किंग्सवे, जो ब्रिटिश के शासनकाल के वक्त में से नाम दिया गया था, जिसे बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका नाम बदल करके राजपथ रखा। लेकिन आज एक बार फिर से भारत के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ हमारे दोनों रिपोर्टर्स भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। अदिति नागर है मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अक्षय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको अक्षय के पास लेकर चलते हैं। अक्षय, आप और मैं इस वक्त एक ही जगह हैं, लेकिन चूंकि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है उसको लेकर के मैं आप तक पहुंच नहीं पाऊंगी, और आप इस वक्त इंडिया गेट पर हैं। वहां से अब कैसी तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचने वाले हैं और इस जगह का उद्घाटन करेंगे। शिखा, देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 7 बजे तक यहाँ पहुँचना है, और उससे पहले ही साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के बंदोबस्त की बात करूं तो एसपीजी ने इंडिया गेट के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, और मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से हो चुके हैं। सीआरपीएफ, आरपीएफ और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। अब मूवमेंट लोगों का धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं उन्होंने यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अब क्योंकि लगभग 3 घंटे का समय और बाकी है, सिर्फ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पर नज़र रखी जा रही है। सफाई जो कार्यक्रम है वो अभी कुछ जगहों पर देखे जा सकते हैं। लाइटिंग अब धीरे धीरे ऑन होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे उससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और उस समय भी कार्यक्रम होंगे जब वो कर्तव्य पथ पर वो उद्घाटन कर देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर देंगे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन करने हैं। उसको लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि अब अंतिम चरणों में तैयारी पहुंच चुकी है। शिखा, ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही हैं। अदिति, आप सालों से इस जगह को देखती रही हैं, सारे पत्रकार इस जगह से रूबरू रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारी रिपोर्टिंग की शुरुआत होती थी। अदिति, क्या कुछ बदला है अब से, पिछले समय से लेकर के अब तक कितना कुछ बदलाव इस वक्त आप देख रही हैं आज के इस दिन पर? देखिए, अगर सिर्फ एक शब्द में आप पूछे ना शिखा कि क्या बदला है, तो वो जो मन में एक भावना हुआ करती थी। देखिए, राजपथ के लिए हमेशा से, चाहे एज पत्रकार हो, एज देश की सिटीजन हो, भावना ये थी कि ये देश की दिल्ली जिसकी धड़कन राजपथ हुआ करती थी। लेकिन आज धड़कनों में क्या है कि अलग सी बात है, और आज के बाद से इस तरह से होगा। हम ये जगह राजपथ, चाहे कोई भी बात हो, 26 जनवरी का दिन हो, उसके पहले की परेड हो, बीटिंग पर जब रिट्रीट होता है, या कभी भी जब हम देश के इतिहास या देश में कोई बड़े मापदंड की बात करते हैं, कभी बड़ी सरकार आती है तो रायसीना हिल्स की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जो प्रोमिनेंट है, जो इस देश के झलक को दिखाती है। और अब से जब ये नाम बदला है और आज का जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भावनाएं हैं वो एक अलग तरीके से हैं। शायद उनका रीबर्थ हो रहा है, ऐसा लग रहा है, एक रिवैम्पिंग हुआ है कि हम भी समझ सकते हैं। और अगर कहा जाए और बहुत एग्जैजरेशन ना लगे तो शिखा ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज़ादी का, अमृत महोत्सव का, एक छोटी सी आज़ादी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है कि हम एक बार फिर से नए, हम मतलब उस गुलामी के जंजीरों से या उन दिनों को याद दिलाने वाली
चीज़ों को तोड़कर हम एक नए इतिहास को लिखने जा रहे हैं। और अब से जब हम इसे कर्तव्य पथ कहेंगे तो इसके पीछे का पूरा एक बैकग्राउंड होगा, एक कहानी होगी। हमें जब कभी किसी को बताना होगा तो हम राजपथ के पीछे के ब्रिटिशर्स के इतिहास को, या उन्होंने किस तरीके से हम पर गवर्न किया, या हम कैसा हुआ करता था भारत और फिर कैसे संघर्ष से निकल कर आया, उस संघर्ष की दास्तां को एक अलग तरीके से बयां कर रहा है आज का दिन। और जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, यहाँ पर जो 190 लाइट, स्ट्रीट लाइट्स लगा गई हैं, वो जल तो गई हैं, लेकिन उसकी असली खूबसूरती, मैंने फिर कहूँगी, देश की दिल, जो देश का जो दिल है, उसकी जो जैसे दिल्ली कहा जाता है, देश की जो राजधानी है, उसकी जो धड़कन है आज गुलाबी रंग में है। और जैसे जैसे परवाह चढ़ेगी ये शाम, आपको इसकी खूबसूरती, इसकी भव्यता, और शायद इस कहानी को जब हम कभी सुनाएंगे, या जब इसका 1 साल पूरा होगा और हम यहीं खड़े होकर इसकी दास्तां बयां करेंगे, तो ये और खूबसूरत लगेगा। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम शुरू होने में बहुत कम समय बाकी है। मेरे पीछे फोर्सेस आ चुकी हैं, अक्षय जैसा बता रहे थे, पूरी तैयारी है। और 8:30 बजे खूबसूरत ड्रोन शो आपको देखने को मिलेगा। शिखा, ड्रोन शो, जिसको मैं एक बार फिर बताऊं, जब 26 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट होती है तब वो ड्रोन शो देखने को मिलता है। और अगर आप आसमान देखें तो रंग बिरंगा खूबसूरत नजर आता है, उसमें कलाबाजियां नजर आती हैं। और वो ही ड्रोन शो आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जब प्रतिमा का जब अनावरण होने के बाद 8:30 बजे प्रधानमंत्री जब यहाँ से वापस लौटेंगे, उससे ठीक पहले 8:25 के आसपास बताया जा रहा है कि वो कार्यक्रम होने वाला है। तो चाहे जमीन से लेकर आसमान तक 7 बजे से 8:30 बजे तक, और कह सकते हैं 6 बजे या अभी से ही, जो हलचल, जो महकमा, जो खुशबू, जो भावनाएं, वो तमाम चीज़ें बदल चुकी हैं। और शायद आप और हम इस ज़मीन से आज़ादी का जो खुशी है, जो महोत्सव है, वो एक बार फिर से मनाना शुरू कर चुके हैं। और खूबसूरत कब लगेगा? जब कल और परसों दोनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और दिल्ली का, देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर टहल सकेगा, अपने आंखों से उसका गवाह बन सकेगा। और वो तमाम चीज़ें अगले 2 दिन, अगले 72 घंटों तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो रहने जी जी अदिति, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है, आज सबकी नजर इस आसमान पे रहने वाली है, क्योंकि आज जो हमारे जमीर जिस शासनकाल को हमेशा धिक्कारता था, वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूट गया है। अदिति, अगर आसपास के मेकओवर की बात करें, और जैसे कि आपने कहा, जब आपने कहा है कि लाइट या स्ट्रीट लाइट्स जल गई हैं, तो मेरी भी नजर पड़ी है, हालांकि मैं यहीं पर हूँ, और बिल्कुल मुझे लगता है कि शाम तक यहाँ का नजारा ही बदल जाएगा। ऐसे में अदिति, यहाँ का जो मेकओवर हुआ है, उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? क्या वो ऐसी स्पेशल चीजें की गई हैं जो पहले से अब इस जगह को अलग बनाती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले से इस जगह को अलग बनाने का सबसे बड़ा बात तो यही है कि अब राजपथ से वो कर्तव्य पथ हो गया। कर्तव्य का शब्द ही अपने आप में सबके लिए अलग अलग है, लेकिन उसका उद्देश्य एक है। उसके अलावा देखिए, पूरा जो ये रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक का जो पूरा ये 16.5 किलोमीटर है, और इसकी जो इस तरफ और उस तरफ जो लॉन है, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अंडरपाथ, और उसके अलावा जो लॉन है उसमें जो ये हरे पेड़ हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई देखे और कहे कि बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन क्योंकि हम हर रोज़ इस जगह को देखते आए हैं, इसलिए शायद हम हर एक पत्थर को, जिस पत्थरों पे मैं अभी उतर रही हूँ, उन पत्थर के साथ साथ मैं हर चीज़ में बदलाव महसूस कर रही हूँ, खूबसूरत बदलाव महसूस कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं जो इसकी सिमेट्री बनाई गई है, उसकी खूबसूरती को ऐड ऑन किया गया है। एक जेन्युइन रीवैम्पिंग जो होती है, एक रीडेवलपमेंट का काम बहुत खूबसूरती से किया गया है। और अब जैसे जैसे ये कार्यक्रम आज ख़त्म होगा, उसके बाद, और सर्दियों की शाम जो होती है बड़ी गुलाबी होती है, लेकिन जो ये खूबसूरत, चाहे सर्दियों गर्मियों, हमेशा लगेगा। लेकिन हमने हमेशा जब पार्लियामेंट की और तमाम रिपोर्टिंग की, तो सर्दियों की शाम यहाँ बहुत अलग होती थी। आपने पूछा कि क्या बदलाव हुआ है? बदलाव देखिए, जो ये दोनों लॉन्स हैं, इनको बहुत, इनका सुंदरीकरण हुआ है। यहाँ पर जो हरियाली है, पेड़ हैं, जो लैम्प्स हैं, आप देखेंगे वो एक यहाँ ये पूरे बदलाव हुए हैं।
हैं और ये दोनों वो तरफ है। जब 26 जनवरी में का कार्यक्रम होता है तो ठीक इधर ही एक तरफ प्रधानमंत्री का पूरा बैठने का होता है, पूरे मिनिस्टर्स का होता है, और इस तरफ सारे पत्रकार या फिर जो जनरल पब्लिक आती है, डिग्नेटरीज आते हैं। और इससे मुझे याद है कि आज भी काफ़ी डिप्लोमेट्स को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है इस कार्यक्रम में, और तमाम चीज़ें हैं। और जब ड्रोन से पिक्चर्स खींची जाएंगी, जब ऊपर का एरियल व्यू से पिक्चर शाम को 6:45-7 बजे खींचने का जो वक्त रहेगा, वो कल सुबह या फिर जो सैटेलाइट जो पिक्चर्स हैं वो अपने आप में अद्भुत और खूबसूरत देखने को मिलेंगी आपको। जी बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वाकई वो दिल को खुश कर देने वाली है। आपको सीधा हमारे सहयोगी अक्षय के पास लेकर चलते हैं। अक्षय, जहां पर खड़े हैं वहां जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। अक्षय, निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और तमाम लोग जो कलाकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कितने उत्साहित हैं आज के प्रोग्राम को लेकर के? बहुत एक्साइटेड है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत सारी टीम आई है, सबके स्टेट कल्चर रिप्रेजेंट करेगा और सबको चांस मिलेगा यहाँ पे परफॉर्म करने का, तो बहुत उत्साहित। प्रधानमंत्री ने इसको कर दिया है कि कर्तव्य पथ बन रहा है। ये आपको खूबसूरती किस तरह से दिख रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उत्साहित हैं? यस, बहुत उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं कि ढोल मजारे लेकर के भी हैं। क्या कर्नाटक जी, कहाँ से आए हैं? कर्नाटक है। कर्नाटका से आए हैं। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा है। तो देखिए खूबसूरती है। कहते हैं कि कल्चर जो है हमारा है देश का, जो सांस्कृतिक जो राजधानी रही हैं, तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आज का दिन इनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ढोलक के साथ मौजूद है, तमाम जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और कह सकते हैं कि आज का दिन इनके लिए भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ का अवलोकन करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो इंडिया गेट पर है वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं वो जब होंगे, कहीं ना कहीं जो शाम होने वाली है और बहुत बेहतरीन होने वाली है, इतिहास में दर्ज होने वाली है। शिखा। बिल्कुल अक्षय, और साथ ही इस वक्त ट्रैफिक को लेकर के उस तरफ क्या कुछ स्थिति दिख रही है? क्योंकि कई रूट्स बंद किए भी जाने हैं 6 से 9 बजे तक, तो क्या अभी सिक्योरिटी वहां पे टाइट होनी शुरू हो चुकी है? सिक्योरिटी वाले लोग आ चुके हैं? और देखिए सिक्योरिटी निश्चित रूप से टाइट कर दी गई है और अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि रस्सी लेकर के जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो सीआरपीएफ और आरपीएफ के अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसको मैं दिखा सकता हूँ। एम्बुलेंस तमाम यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। यहाँ पर अब लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, उनको आने के लिए मना किया जा रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सिक्योरिटी जो पर्पस रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एसपीजी ने ये जो कर्तव्य पथ है उसको कुछ देर पहले अवलोकन किया था और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था जांची है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब क्योंकि समय नज़दीक आ रहा है और जो इंडिया गेट का जो आसपास का इलाका है वो भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब केंद्र बनता जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम 4 बजे एक बार फिर से अपने दर्शकों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हम इस वक्त यहाँ हैं जहाँ से कर्तव्य पथ की शुरुआत होती है और कर्तव्य और दायित्व की हर एक हिंदुस्तानी के लिए शुरुआत होती है। और इसी की पहली किश्त अदा करने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे भारत 24 पर, यहाँ यानी कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से राजपथ जिसे कहा जाता था कर्तव्य पथ से।